लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं, आपका दोस्त पास्टर राजमैसी। और आज का संदेश जो है वो उद्धार प्राप्त लोगों के लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है और ये जानते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। सवाल ये है, क्या उद्धार प्राप्त लोग भी भटक जाते हैं? जिन्होंने उद्धार पाया है, क्या वो भटक जाते हैं? क्या वो पाप में घिर जाते हैं? आज इसी विषय पर बाइबल से हम बातचीत करेंगे। बहुत ही नाजुक मसला है ये, बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस बात को जानेंगे तो हम उन चीज़ों से परे रहेंगे, दूर रहेंगे जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वचन को जानने के लिए। और बाइबल से कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, उसमें आज एक सवाल है कि सुलेमान ने कितने नीति वचन लिखे। सुलेमान ने कितने नीति वचन लिखे हैं? बाइबल में लिखा है। सही जानकारी हासिल करने के लिए, सही जवाब जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, लिंक है उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। सवाल है कि सुलेमान ने कितने नीति वचन लिखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। और ये मुहिम है, जिद है सच को फैलाने की। अगर आप भी ज़िद्दी हैं तो मिल जाइए मेरे साथ। और एक नई खुशखबरी, एक और खुशखबरी आपको मैं देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम अपना प्रेयर टावर शुरू करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हम पंजाब से कर रहे हैं। और मैं आपको एक नंबर दूंगा, एक बहन है रेखा, उनका नंबर मैं आपको दूंगा। आप उनसे प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रेयर वॉरियर हैं वो, प्रार्थना योद्धा हैं और परमेश्वर उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। तो तैयार रहिए। और प्रेयर टावर जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ प्रेयर टावर। तो उसमें प्रार्थनाएं होंगी। यदि आप भी प्रार्थना योद्धा हैं और आपके द्वारा भी परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना पर्सनल नंबर जिस पर आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पंजाब से नहीं और दूसरे क्षेत्र से, क्योंकि पंजाब में 2 बहनें हमको मिल चुकी हैं ऐसी जो प्रेयर वॉरियर का काम कर रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार हो जाइए सच को फैलाने के लिए। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। कल जितने भी लोगों ने प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे उन सबको एक बार फिर से तेरे सम्मुख लाता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु जी, हर एक की दुख बीमारी चिंता परेशानियाँ, बेरोजगारी, प्रभु जी नशा, लड़ाई झगड़े, कर्जे, तफरके, मनमुटाव और प्रभु जी घरों से प्रभु जी छल कपट, ये सब चीज़ें दूर कर दें। बांझपन दूर कर मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे। जो लोग घर से चले गए हैं उनको वापस घर में लेकर आ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, आपके लिए और हर एक विश्वासी के लिए और हर एक उस जन के लिए जिसने बपतिस्मा ले लिया है और जो दावा करता है कि मेरा उद्धार हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 4 से 6 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। कौन? जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, जो दावा करते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। बाइबल क्या सच्चाई बता रही है इसको देखिएगा और ये सच हमको फैलाना है। यहाँ लिखा है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। कौन सी ज्योति? परमेश्वर के आत्मा की ज्योति।
वचन की ज्योति, परमेश्वर की संगति की ज्योति। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा है कि क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, जो पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, यीशु मसीह को मान लेना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, पश्चाताप करना, मन फिरा लेना, प्रभु के पास आ जाना, फिर पवित्र आत्मा का दान पाना, इसे कहते हैं पवित्र आत्मा का भागी होना। और 5 आयत में लिखा है, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। परमेश्वर का उत्तम वचन जो हमारे पास है, हमारी बाइबल, उसका स्वाद चख चुके हैं और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। जो आने वाला समय है उसकी जो सामर्थ्य है वो हमें पता चल चुकी है कि क्या है। और आगे देखिए 6 पद में क्या लिखा है। ये है सब, यहीं से एक टर्निंग पॉइंट है विश्वासियों के जीवन में। ये वचन हमें याद रखना चाहिए। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए या जो आपकी पर्सनल डायरी है उस पर लिख लीजिए इस वचन को। यहाँ लिखा है कि यदि वे भटक जाएं, यदि वे भटक जाएं, कौन? दोबारा से पढ़ता हूँ 4 आयत से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अनहोनी बात क्या होती है? अनहोनी बात ये होती है कि एक एरोप्लेन जा रहा है, आपने हाथ बढ़ाया और पायलट को नीचे उतार लिया, ये अनहोनी बात है। अनहोनी बात यह है कि हवा बह रही और आपने मुट्ठी में हवा को कैच कर लिया, ये अनहोनी बात है। अनहोनी बात यह है कि आपने सूरज को हाथ से पकड़कर नीचे उतार लिया, ये अनहोनी बात है जो हो ही नहीं सकती। अनहोनी का मतलब है जो बातें हो ही नहीं सकती, जो हम विचार भी नहीं कर सकते जिन बातों का, उसके विषय में लिखा है कि यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। एक बार उद्धार पाने के बाद फिर से पाप में घिर गए तो फिर हम फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर से यीशु मसीह को हम कुर्बानी देने के लिए बाध्य करते हैं। एक बार जब उद्धार पा लिया तो हम उसी रास्ते पर चलते रहें। बहुत से लुभावनी बातें हमारे जीवन में आएंगी, बहुत सी अच्छी अच्छी सूरतें हमारे सामने आएंगी, बहुत से धन दौलत हमारे सामने आएंगे, ज़मीन जायदाद और बहुत से लालच हमारे जीवन में आएंगे। उन्हें हमें परे करना होगा, उन्हें हटाना होगा, क्योंकि ये रास्ता हमें भटका सकता है, ये रास्ता हमें वापस अपने सांसारिक जीवन की ओर लेकर जा सकता है और ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर के क्रोध के भागी हो जाएंगे। परमेश्वर हम पर क्रोध करेगा। पहले जो हम करते थे, बपतिस्मा लेने से पहले हम जो कुछ करते थे, परमेश्वर उस पर क्रोधित नहीं होता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि उद्धार क्या है, सच्चाई क्या है। जब हमने यीशु मसीह को जान लिया, जब हमने बाइबल को जान लिया, वचन को जान लिया, तब हम जान गए कि सच्चाई तो यही है। फिर हमने बपतिस्मा ले लिया, मन फिराव किया और परमेश्वर के पास आ गए, पवित्र आत्मा का दान पाया। लेकिन फिर हम फिर लालच में पड़ गए, फिर व्यभिचार में चले गए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या परमेश्वर गुस्सा नहीं होगा? होगा। परमेश्वर को क्रोध आएगा कि अच्छा खासा मैंने इनको अपने पास बुला लिया था, अच्छा खासा पवित्र हो गए थे, अच्छा खासा मेरे साथ चल रहे थे, हुआ क्या इनको? क्यों शैतान की बातों में आकर ये लालची बन गए? क्यों व्यभिचारी बन गए? क्यों अपनी ज़ुबान को गंदा करने वाले बन गए? एक बार यदि हमने ज्योति पाई है, एक बार यदि हम उद्धार पा चुके हैं, तो फिर क्यों हम वापस उसी रास्ते पर जाए जहाँ से हम निकले थे? कहाँ भटक जाता है उद्धार प्राप्त व्यक्ति? कौन सी गलतियां हैं वो जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति को बाध्य कर देती हैं वहां तक जाने के लिए? आइए इसको देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय पहली आयत से पढ़ूंगा मैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 पद से यहाँ लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी बैठा है। ध्यान से सुनिए, लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। क्या है ये? बपतिस्मा। मर गए और यीशु के साथ जिलाए गए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह के साथ जिलाए जाते हैं। हमारा पुराना जीवन खत्म हो जाता है, हमारी पुरानी अभिलाषाएं, इच्छाएं सब पानी में डूबकर मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। जब हम पानी से बाहर निकलते हैं,
हमारा एक नया जीवन होता है। लिखा है, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ज़मीन जायदाद, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं। बपतिस्मा लेने के बाद हमें एक आत्मिक जीवन जीने की ज़रूरत है, एक पवित्र जीवन जीने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, संयम रखने की ज़रूरत है अपनी आँखों पर, अपने विचारों पर, अपनी ज़ुबान पर, अपने चाल चलन पर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया है संत पौलुस ने, 2 पद में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, खोज नहीं, ध्यान लगाओ। पृथ्वी की चीज़ें क्या हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। धन, दौलत, खूबसूरत चेहरे, है ना, इनकी तरफ जब हम भागेंगे तो हम विश्वास से भटक जाएंगे और फिर हमें नया बनाना अनहोनी बात हो जाएगी। तो लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। 3 पद में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए। बपतिस्मा, पहली आयत में क्या लिखा है कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए, वो बपतिस्मा है। यहाँ पर लिखा है तुम तो मर गए, यानी कि हमने बपतिस्मा लिया, मर गए, गाड़े गए, फिर हम पानी में से बाहर निकले, हम जीवित हो गए, फिर से बपतिस्मे का जिक्र है इसमें 3 जगह बपतिस्मे का जिक्र है इस वचन में, 3 अध्याय में। सबसे पहली आयत में, फिर अब मैं देख रहा हूँ तीसरे पद में, क्योंकि तुम तो मर गए थे, ये बपतिस्मा है, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ठीक है, हम देखते हैं 4 पद में, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। कब? जब हम पवित्र बने रहेंगे। इन बेकार की बातों में लगकर जब हम भटक जाएंगे विश्वास से, तो ऐसा तो मौका हमारे जीवन में आएगा ही नहीं कि हम परमेश्वर में मसीह के साथ छिपे हुए हैं और जब प्रभु आएगा तो उसके साथ हम भी प्रकट होंगे। ऐसा होएगा ही नहीं, क्योंकि हम तो भटक चुके हैं, हम तो पाप में घिर गए, फिर से हमने उद्धार को व्यर्थ कर दिया, हमने बपतिस्मे को व्यर्थ कर दिया, हमने मन फिराव को, तौबा को, बपतिस्मे को, सबको हमने व्यर्थ कर दिया है वापस अपने उन्हीं कामों में लगने के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 आयत देखिए क्या लिखा है, इसलिए क्या लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लालच, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये चीज़ें हमें बपतिस्मा लेने के बाद अगर हमारे जीवन में हैं तो हम संसारिक हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हम विश्वासी नहीं हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं, हम प्रभु के अनुयायी नहीं हैं, हम मसीही नहीं हैं। यदि ये बातें हमारे अंदर क्या है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आगे देखिए 6 पद में क्या लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। फिर प्रकोप पड़ता है परमेश्वर का। पहले तो हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके हमने अधिकार पा लिया परमेश्वर को अपना हे पिता हे अब्बा कहने का। उसके बाद फिर हम संसारिक बातों में लग गए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ। इसमें अगर हम फंस गए तब परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड हम पर आता है। फिर हम परेशान हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा नुकसान हो जाता है, चोरी चकारी हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, नशा आ जाता है और बहुत सारी समस्याओं से हम लोग घिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आज्ञा का उल्लंघन किया है। हमने तो एक बार उद्धार पाने के बाद हम फिर से उन्हीं कामों में लिप्त हो गए जहाँ से परमेश्वर ने हमको खींच कर निकाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां पद देखिए क्या लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। बपतिस्मा लेने से पहले हम चलते थे ऐसे, इन्हीं बुराइयों में हम जीवन बिताते थे, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद तो हमें इनको छोड़ना पड़ेगा ना। ये थोड़ी दोबारा से इसमें हम चले जाएं, तो फिर तो हमारी हालत उस जानवर सरी की होगी जिसमें पतरस ने कहा कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर से चली जाती है। कुत्ता जो उल्टी करता है उसको खा जाता है, और सुअर को जितना मर्जी अच्छी तरह से नहला लो वो फिर कीचड़ में चला जाता है। बपतिस्मा, उद्धार, ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद हम फिर से पुराने कामों में लिप्त हो जाते हैं, तो हम जानवर सरीखे लोग हैं, कुत्ता और सुअर, जिसका जिक्र पतरस ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखेंगे क्या लिखा है 8 आयत में, पर अब तुम भी इन सब बातों को, अर्थात क्रोध के लिए भी मना है। उद्धार पाए हुए लोगों के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। रोष, बैर भाव,
निंदा बुराइयां भी करते हैं लोग, और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। लिखा है 9 आयत में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। बपतिस्मा, तीसरी बार बपतिस्मा का जिक्र आया है कि हमने पुराने कामों को उतार कर फेंक दिया था पानी के बाहर। जब हम पानी में अंदर आए, हमने बपतिस्मा लिया, बाहर आए तो हमारा नया जीवन हो गया। इस वचन में 3 नहीं बल्कि 4 बार बपतिस्मे का जिक्र है। पहली आयत में, तीसरी आयत में, 9 आयत में और 10 आयत में भी देखिए क्या लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। फिर बपतिस्मा, हमने नया जन्म ले लिया है। क्या नए जन्म पाने वाले लोग व्यभिचारी होने चाहिए? क्या नया जन्म पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग व्यभिचारी होने चाहिए, क्रोधी होने चाहिए, लालची होने चाहिए, दुष्कामना वाले होने चाहिए, व्यभिचारी होने चाहिए, नशा करने वाले होने चाहिए? नहीं, एक नया जीवन हमें नए रास्ते पर लेकर जाता है। वो हमें यीशु मसीह का अनुयायी बनाता है। हम यीशु मसीह के जब पीछे चलते हैं तो यीशु मसीह के विषय में लिखा है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्यायी को सौंप देता था। क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब ऐसे काम हैं जो विश्वासी को अपनी ओर खींचते हैं। इन्हें दूर करना है, नहीं तो हमारा व्यर्थ है हमारा बपतिस्मा, व्यर्थ है हमारा उद्धार, व्यर्थ है हमारा मन फिराना, व्यर्थ है हमारा तौबा करना, पश्चाताप करना। फिर हम उसी रास्ते पर चलेंगे, फिर हम समस्याओं में घिर जाएंगे, बीमारियों में, चिंताओं में घिर जाएंगे। फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर अनजाने में हम कोई काम करते हैं तो वो पाप नहीं होता, जानने के बाद यदि हम वो काम करते हैं उसे पाप कहते हैं। तो इस पाप से बचने के लिए हर एक विश्वासी को, मुझे और आपको, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सतर्क जीवन जीना होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए, परमेश्वर की संगति में बने रहते हुए, परमेश्वर की ओर आंखें उठाकर प्रार्थना करते हुए कहना होगा, प्रभु मुझे बचा, मुझे अपने लहू में छुपा के रख, अपनी बाहों में रख, ताकि ये व्यर्थ की बातें मेरे जीवन में दोबारा से प्रवेश न करें। मुझे अपने आप में सुरक्षित रख। मैं मसीह के साथ परमेश्वर तुझ में छुप जाना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर प्रार्थना का जवाब देता है। फिर वो मसीह के साथ हमें अपने अंदर छुपा लेगा, और जब मसीह आएगा तब हम उसके साथ प्रकट रूप से लोगों को दिखाई देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और बताइए कि आपने क्या सीखा है। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। ये सच है जो आज मैंने आपको बताया है, इसे फैला दीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का। तो उसमें मेरा साथ दीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। उसमें आज का सवाल है, क्या आप जानते हैं सुलेमान ने कितने नीति वचन लिखे हैं? क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आपको 15 सेकंड में पता चलेगा कि सुलेमान ने कितने नीति वचन लिखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आप उद्धार पा चुके हैं तो सतर्क रहिए, शैतान आपके पीछे है आपको गिराने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।